प्रयागराज अयोध्या मार्ग पर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे बगल में देखें ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय है। अब ये देखें ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय है। हम आपको एक नई जानकारी देने के लिए आए हैं। आवास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का गोसाईगंज विधायक का बड़ा दांव खेला है। विधायक अभय सिंह ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का बड़ा दांव चला है। विधायक के संकल्प प्रस्ताव पर इसी सत्र में चर्चा के लिए जिन 5 विधायकों का असरकारी संकल्प प्रस्ताव को चर्चा के लिए विधानसभा सचिवालय की मंजूरी मिली है, उसमें विधायक अभय सिंह का प्रस्ताव भी शामिल है। विधायक का यह दांव इसलिए बड़ा है कि करीब 500 महाविद्यालय आवास विद्यालय से जुड़े हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के करीब 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार अयोध्या, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर व बाराबंकी जनपद तक है। विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दिलाने की मांग को इन जनपदों के निर्वाचित विधायकों को भी समर्थन करने में असुविधा नहीं होगी। अगर विधानसभा में आवास विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसे दिल्ली की केंद्र सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए विधानसभा के माध्यम से भेजा जाएगा। पूर्वांचल में अभी तक बनारस यूनिवर्सिटी व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद विश्वविद्यालय उनके छात्रों को ढेर सारी सुविधाएं अध्ययन के लिए मिलने लगती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का अलग महत्व होता है। बहरहाल हम इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय के पास खड़े हैं, जहां पर ये जो है आवास यूनिवर्सिटी जो अपना स्थापना का 50 वर्ष पूर्ण चुका है। यहीं पे हम आपको पीछे दिखाएं, ये आवास यूनिवर्सिटी काफ़ी यहाँ का वो पूरा है। ये बताएं बेटा, अगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल इससे क्या? अभी हम आए हैं, अभी तक हम यहाँ पे नहीं। ठीक ओके, ठीक है। ये बच्चे हरियाणा के से अभी आए हैं, बता नहीं पाए, लेकिन बहरहाल लोगों में अब ये चर्चा का विषय बन गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय को दर्जा मिल जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के छात्र छात्राओं को और भी तमाम सुविधाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस सत्र में जब ये सदन में रखा जाएगा मामला तो ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल आप चौथा प्रहरी बने रहिए और देख रहिए चौथा प्रहरी। आप हमारे साथ विद्यालय की जो छात्रा है साथ में मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जब दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो इससे इनको क्या महसूस है, इनका क्या प्रक्रिया है। बेटा अनुज चौधरी, ये बताओ बेटा कि अगर ये जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय को दर्जा प्राप्त हो जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय का, तो आपको कैसा विश्वविद्यालय का इसको दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो हमें काफी सुख सुविधाएं मिलेगी और हमें बेहतरीन खुशी है कि इसको मिलेगा। हम हरियाणा से हैं और हमारे एडमिशन इसमें है, चला के मतलब इतनी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो कुछ के लिए और बहुत अच्छा हमें खुशी महसूस होगी। और जैसे कि यहाँ पे जो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है 50 वर्ष भी पूरे हो गए, इस पे आप बहुत खुशी हुई है हमें और इसीलिए हम आए हैं आज विश्वविद्यालय। ये बताइए कि आप यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर किस विषय से क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, हमारा 4th सेमेस्टर है, अब लास्ट सेमेस्टर देने आए हैं हम। अच्छा, मतलब ये बीपीएड कर रही हैं? बिल्कुल बीपीएड कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है हमारा, 4th सेमेस्टर। आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा जनपद की? सोनीपत से, सोनीपत गुआना। ये बच्चा था बता रहा था कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने पर बहुत बच्चों में भी काफ़ी खुशी है, सुख सुविधाएं बढ़ जाने से। इसके बहरहाल हम आप चौथा प्रहरी बने रहिए, हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारी से अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी, हम इस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय के पास खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं ये प्रयागराज को जाने वाला मार्ग है और ये जो है आपको अयोध्या जाने के लिए रास्ता है। हम आपको यहाँ से ये तस्वीरें दिखाने आए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से। ये आवास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का दावा विधायक गोसाईगंज द्वारा किया गया है। विधायक अभय सिंह ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने का बड़ा दावा चला है। विधायक के संकल्प प्रस्ताव पर इसी सत्र में चर्चा के लिए जिन 5 विधायकों का
असरकारी संकल्प प्रस्ताव को चर्चा के लिए विधानसभा सचिवालय को मंजूरी मिली है। उसमें विधायक अभय सिंह का प्रस्ताव शामिल है। विधायक का दांव इसलिए बढ़ा है कि करीब 500 महाविद्यालय आवास विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के लगभग 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार अयोध्या, सरन, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी जिलों तक है। विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाने की मांग को इन जिलों के निर्वाचित विधायकों को भी समर्थन करने में असुविधा नहीं होगी। अगर विधानसभा में आवास विद्यालय को केंद्रीय दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित हो गया तो उसे दिल्ली की केंद्र सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए विधानसभा के माध्यम से भेजा जाएगा। पूर्वांचल में अभी तक बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोई केंद्रीय विद्यालय दर्जा मिला है। केंद्रीय दर्जा दिलने के बाद विद्यालय व उनके छात्रों को ढेर सारी सुविधाएं अध्ययन के लिए मिलने लगती हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय का अलग महत्व होता है। बहरहाल गोसाईगंज विधायक अभय सिंह ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विद्यालय को दिलाने के लिए बड़ा दाव खेल दिया है। अब देखना है कि इस सत्र में जब इसको लाया जाएगा सदन के समक्ष तो क्या होता है। अगर पारित हो जाता है तो विधानसभा के माध्यम से इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और वहां से पारित होने के बाद ये आवास विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। बहरहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरें, अवध यूनिवर्सिटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो है आपको हाईवे है, प्रयागराज अयोध्या हाईवे है। ये जो रोड जाती है ये आपको अयोध्या की ओर जा रही है और ये जा रही है ये प्रयागराज की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं हम इस समय प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर खड़े हैं। आओ आपको ये यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहरहाल हम आपको ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय के बारे में देने जा रहे थे कि ये अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर सकता है और इसके लिए विधानसभा के इसी सत्र में मामला इसका उठाएंगे। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह उठाएंगे। बहरहाल आप चौथा प्रेरी बनते बैठ